हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस न्यू लेसन में। आपको पता है, इस पूरी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स है जो अब तक मैंने डिस्कस किए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। आफ्टर यूजिंग दीज टॉपिक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। बेसिक इंग्लिश, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश यू कैन स्पीक, राइट? तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे एक अलग से टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको समझाऊंगा नॉन वर्क के बारे में। अब तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था वर्क के बारे में। वर्क यानी कि वर्ब, एक कंसेप्ट होता है नॉन वर्क का। तो ये नॉन वर्क कैसे काम करता है, ये क्या कंसेप्ट है, सब मैं आपको बताऊंगा। और इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन वर्क के बारे में जानना। बिल्कुल काफ़ी सिंपल है। पहले मुझे बताइए वर्क क्या होता है, यानी कि वर्ब क्या होती है। ऐसा काम जो हम करते हैं जैसे कि खाना पीना, सोना, उठना, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे काम वर्ब होती हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है नॉन वर्क, जो वर्क नहीं है, जो वर्ब नहीं है। इसको आप पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। अगर आप किसी वर्ड में, कोई वर्ड आपके पास है, अगर आप उसमें आईएनजी नहीं लगा पाते हैं तो वो नॉन वर्क है। अगर आप किसी वर्ड की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो भी वो नॉन वर्क है। यानी कि यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ वर्ड देखना है। आप देखिएगा कि इसमें आईएनजी लग रहा है, नहीं लग रहा तो वो नॉन वर्क है। सेकंड फॉर्म हो रही है, नहीं लग रही तो वो नॉन वर्क है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर जो वर्ड होता है वो एक नॉन वर्क होता है। क्यों नॉन वर्क है? क्योंकि इसकी ना तो आप आईएनजी कर सकते, ना इसकी फर्स्ट फॉर्म, ना इसकी सेकंड फॉर्म, ना इसकी थर्ड फॉर्म। तो आपको समझ में आया कोई वर्ड? अब आप सोचिए अपने दिमाग में कि क्या वो नॉन वर्क है। जैसे मैं आपको वर्ड बताता हूँ टीचर। टीच नहीं बोला मैंने, टीच तो वर्क है, क्योंकि आईएनजी लगेगा तो टीचिंग हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ टीचर। टीचर में आप आईएनजी नहीं लगा सकते, टीचरिंग नहीं कर सकते ना हम, तो इसीलिए वो नॉन वर्क है। तो याद रखिएगा कि जो वर्क में आईएनजी नहीं लगता या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती है, वो नॉन वर्क होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो अब देखते हैं आगे। अब ये जो नॉन वर्क है दोस्तों, इनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। आप अभी कभी से याद कर लीजिए बिल्कुल। पहली कैटेगरी होती है क्वालिटी। अगर किसी पर्सन की इंग्लिश में कोई क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो ब्यूटीफुल है, कोई पर्सन है वो इंटेलिजेंट है, कोई पर्सन है वो ऑनेस्ट है, तो इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड नॉन वर्क कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी जो होती है कंडीशन, वो दूसरी जो होती है वो होती है कंडीशन। अगर किसी पर्सन की कंडीशन है, कोई पर्सन है वो हैप्पी है, कोई पर्सन है वो एंग्री है, कोई पर्सन है वो सैड है, तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो क्वालिटी और कंडीशन हमेशा नॉन वर्क होगी, याद रखिएगा। अगला होता है किसी पर्सन या चीज़ का नाम हमेशा नॉन वर्क आएगा। जैसे कोई नाम है, आपका नाम, मेरा नाम, कैटरीना, जैक, ये सारे जो नाम होते हैं वो नॉन वर्क होते हैं। अब आप देख लीजिए, आप किसी भी नाम में आईएनजी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे गोविंदा, गोविंदा के नाम आईएनजी लगा, गोविंदा नहीं कर सकते ना आप। तो इसीलिए ये जो होता है ये नॉन वर्क होता है। अगला होता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। कोई पर्सन क्या करता है वो नॉन वर्क होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर। डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन है, और अगर कोई भी ऑक्यूपेशन होगा वो हमेशा नॉन वर्क होगा। डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे जो 4 कैटेगरी हैं, इन चारों कैटेगरी को हम लोग नॉन वर्क कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा कि नॉन वर्क क्या होता है, उनकी कैटेगरी क्या होती है। ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। इसके अंदर और भी क्वालिटीज आ सकती है, इसके अंदर और भी कंडीशन आ सकते हैं, इसके अंदर और भी नेम, और इसके अंदर और भी ऑक्यूपेशन आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब मैं आपको बताता हूँ इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी कि नॉन वर्क के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन वर्क के सेंटेंस को हम लोग एजेमार प्रेजेंट में और वॉज वर पास्ट में करके बनाते हैं। अब तक आपने ये पढ़ा था कि एजेमार के बाद आईएनजी आता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एजेमार के बाद आईएनजी तो आता ही है, इसके अलावा हम लोग नॉन वर्क भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे प्रेजेंट में बोलना है कि मैं एक बैंकर हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम बैंकर। ही करप्ट है, ही इज करप्ट। मैं फेथफुल हूँ, आई एम फेथफुल। मैं डोसाइल हूँ, डोसाइल होता है बहुत सीधा, तो आई एम डोसाइल। अगर मना कर देंगे तो आई एम नॉट डोसाइल, आई एम नॉट बैंकर। इन चारों में से कोई भी चीज़ आप उठा के लगा सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और ये मतलब ये आई के साथ है, और ये ही के साथ है। पूछ भी सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम एक बैंकर हो, आर यू बैंकर,
तो सिंपल बात याद रखिए, नॉन वर्क को इज एम आर का यूज करके बोलेंगे और आईएनजी नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे आर यू बैंकरिंग, आर यू करप्टिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे आर यू करप्ट, क्योंकि ये करप्ट होना एक क्वालिटी है नेगेटिव। तो आपको समझ में आया कैसे बन रहा है। ही के लिए पूछेंगे तो इज ही डोसाइल, यस ही इज डोसाइल, ही इज नॉट डोसाइल। तो ये हमने देखा प्रेजेंट में नॉन वर्क को कैसे बोलते हैं, कैसे पूछते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आएगा कैसे सेंटेंस बन रहे हैं प्रेजेंट में। अगर इसी बात को हम लोग दोस्तों पास्ट में रहेंगे तो क्या होगा। पास्ट के लिए आपको पता है इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं इलेटेड था, इलेटेड होता है बहुत ज़्यादा खुश, एक होता है हैप्पी, और बहुत हैप्पी होगा तो उसे बोलेंगे इलेटेड। तो मैं इलेटेड था, आई वॉज इलेटेड। अब आप मुझे बताइए इलेटेड जो है वो किस कैटेगरी में आएगा इनमें से। इलेटेड आएगा आपकी कंडीशन में। आई वॉज इलेटेड, आई वॉज नॉट इलेटेड, आई वॉज एरोगेंट, एरोगेंट होता है बहुत ज़्यादा घमंडी। प्लमर, प्लमर होता है दोस्तों जो नल ठीक करता है, तो ये एक ऑक्यूपेशन है, तो ये नॉन वर्क होगा। तो ही प्लमर था, ही वॉज प्लमर। पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, वर यू प्लमर, क्या तुम प्लमर थे क्या। आई वॉज नॉट प्लमर। नोट करिएगा इज एम आर वॉज वर आ रहा है लेकिन आईएनजी नहीं आ रहा है क्योंकि नॉन वर्क आ रहा है, और नॉन वर्क में आईएनजी हम नहीं लगाते। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, आर यू एग्जॉस्टेड, आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई वॉज नॉट एग्जॉस्टेड। वॉज ही एग्जॉस्टेड, यस ही वॉज एग्जॉस्टेड। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट में और पास्ट में देखा सेंटेंस कैसे बनते हैं। उम्मीद आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब कुछ और वर्ड आपके लिए हैं नॉन वर्क, जैसे कि स्पूकी, डरावना, फेमिनिस्ट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन एंड देयर एक्ट्स, राइटर, एक्टर, पायलट, विच डॉक्टर। विच डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन होता है जिसे तांत्रिक कहते हैं हम लोग हिंदी में। अगला है मैजिशियन, को पता ही है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सीईओ एक नॉन वर्क है। कैड, कैड ऐसा पर्सन होता है जो बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट का सिनोनिम है ये। अगला है टिप्सी, टिप्सी उस पर्सन को कहते हैं जो पहली बार ड्रिंक करता है कभी, उसे टिप्सी कहते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगला है पुअर एंड रिच, गरीब या अमीर। ये जो सारे वर्ड है ये नॉन वर्क है दोस्तों, इनको आप यूज करके सेंटेंस बना के बताइएगा। सो ये था पूरा नॉन वर्क की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।